नमस्कार एंड सुप्रभात। काफ़ी दिनों के बाद वंस अगेन वी आर प्रोसीडिंग विथ आवर वर्क। हर बार की तरह कार्य का शुभारंभ करने से पहले अपने अपने इष्ट देव को याद कर लें, ठीक है, और काम को शुरू करें। कल बाल दोस्तों आप लोगों को मतलब पीडीएफ मिल चुका होगा एंड इन दैट पीडीएफ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. Many such formulas are there which you are supposed to remember and you are supposed to understand, and based on that we are supposed to do the calculations. आज उसी बात को मतलब understanding the quadrilaterals we will start our work with the sum of the measures of the external angle and internal angle. ये हम लोगों ने पहले भी समझा हुआ है. Once again आज फिर से हम समझेंगे and then we will proceed further. External angle of a polygon is equal to 360 degree. किसी भी तरह का पॉलीगॉन होगा, इधर इट इज 3 साइड, 4 साइडेड, 5 साइडेड, 6 साइडेड. अगर आप एक्सटर्नल एंगल के मेजर्स को प्लस करोगे तो आउटकम इज गोइंग टू बी 360 फॉर एनी ऑफ द पॉलीगॉन इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ साइड. लेकिन 3 से कम नहीं है. हाँ, सबसे कम पॉलीगॉन 3 साइडेड, दैट इज अ ट्राइंगल. ट्राइंगल से छोटा कोई पॉलीगॉन नहीं है. तो जब मैं कहता हूं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ साइड, तो फिर आप कल मेरे को मत बोलना सर 2 साइड वाला कौन सा होता है, इजंट इट? कम से कम 3 साइड एंड दैट इज अ ट्राइंगल. ओके, नाउ हियर वी हैव ड्रॉन अ फिगर जिसके अंदर आप देखोगे एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ, एंगल 1, एंगल 2, angle 3, angle 4 and angle 5. 5 external angle. So how many internal angles are there? तो अगर हम यहाँ देखें, so this is the first internal angle, second internal angle, third internal angle, fourth internal angle and fifth internal angle. So 1, 2, 3, 4 and 5, these are internal, these are internal. ठीक है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल एंगल. सो सम इज इक्वल टू 360 डिग्री. दैट मीन्स मेजर एंगल 1, मेजर एंगल 2, मेजर एंगल 3, मेजर एंगल 4, मेजर एंगल 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री. बेस्ड ऑन दैट इज एन एग्जाम्पल नंबर 1. ट्राई, इट इज इन पीडीएफ. बिल्कुल ऐसा ही फिगर है, सम करना है और जिसे ढूंढना है चेंज द साइड, चेंज द साइन एंड यू विल गेट योर सही जवाब. प्रीवियस टू दैट हमने ऑलरेडी देखा है सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल एंगल 1, 2, 3, 4 and 5. So there is a formula for that. n minus 2 multiply by 180. Now what do we mean by n? n मतलब नंबर ऑफ साइड्स. आगे भी आपको समझाया हो. ना हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 1, 2, 3, 4 and 5. सो 5 साइडेड को क्या बोलते हैं? पेंटागन. 5 साइडेड को क्या बोलते हैं? पेंटागन. सो हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5. सो वी कैन राइट n minus 2 means 5 minus 2 is equal to 3 multiplied by 180. So that is 540. So if we take the pentagon, then external angle sum is 360, whereas the sum of the measure of all the internal angle is equal to 3 into 180, that is 540 degree. Based on that, example number 1 आपको खुद से करना है. PDF में solution is there. Now another formula is to find the number of sides of a regular polygon. Now what do we mean by regular polygon? रेगुलर का मतलब होता है ऑल द साइड्स आर हैविंग इक्वल लेंथ. पॉलीगॉन के अंदर अगर आप यहां पे देखोगे तो सभी लेंथ अलग अलग है. रेगुलर होगा तो ऑल द साइड्स विल हैव इक्वल लेंथ. दैट इज एन एग्जांपल हमने पहले देखा हुआ है स्क्वायर. ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल. इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल. उसको हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन. सो इन दैट केस
number of side of a regular polygon is equal to sum of measures of all the external angle, that is for any polygon it is going to be 360 degree, डिवाइड बाय मेजर ऑफ एन ईच एक्सटर्नल एंगल। ये आपको प्रॉब्लम के अंदर दिया होगा कि भाई हर एक्सटर्नल एंगल का मेजर कितना है, तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड। चलिए लेट अस टेक एन एग्जांपल बेस्ड ऑन अबव फॉर्मूला। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। देखा दोस्तों, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स मतलब बाजूज, बाजूज नहीं वो शाहरुख खान वाला, समझ आया तो मजा आएगा, हाँ उसकी बात नहीं कर रहा हूं, यहां बाजूज मतलब साइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, सो फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन whose each exterior angle has a measure of 45 degree। देखा दिया हुआ है ना, each exterior angle measure is 45। Now we are supposed to find number of sides. We have the formula sum of measure of all the external angle, that is 360 degree, and each angle कितना है 45 डिग्री। अगर 360 को 45 से डिवाइड करेंगे तो बाबा यहां तो टेबल ही करना पड़ेगा ना। क्या करेंगे, 45 1 जार 45, 45 2 जार 90, 45 3 जार कितना आएगा बताओ, नहीं ना, चलो 5 3 जार 15 और 135, 45 4 जार कितना आएगा 180। तो याद नहीं रहेगा, कैसे करोगे, 5 4 जार 20, 2 कैरी ओवर, 4 4 जार 16 प्लस 2 18 एंड 45 5 जार कितना आएगा, 5 5 जार 25 एंड 2 that is 225, 45 6 जार 45 7 जार एंड देन कम्स 45 8 जार। देखो 5 8 जार 40, 4 कैरी ओवर 32 एंड 4 360। समझ में आएगा बात। सो यहां पे 360 डिवाइड बाय 45 गिव्स यू 8, दैट मीन्स द रेगुलर पॉलीगॉन हैज 8 साइड्स। बात समझ में आई। तो यहां पे हमने कितनी फॉर्मूला सीखी, फिर से एक बार दोहरा दें, रिपीट कर लें। नंबर 1, sum of measure of all the external angle of any polygon is equal to 360 degree. If you want to find the sum of measure of all the internal angle, then you have the formula n minus 2 into 180 degree. And if you want to find the number of sides of a regular polygon, then sum of measure of all the external angle, that is 360 degree, divided by measure of an each external angle, which will be given in the problem. These are the three formulas which you are supposed to understand and supposed to remember, and then based on that we are supposed to do the exercise. ठीक है, यहां तक समझ में आया, आगे चलते हैं। Okay friends, now exercise 3.2, मैंने कहा ना बेस्ड ऑन द अर्लियर फॉर्मूलाज, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सम्स। फाइंड x, दैट इज द वैल्यू ऑफ x in the following figure. Now I have drawn figure in front of you. In figure you are easily able to observe that measure of an external angle, measure of an external angle, measure of an external angle. So what we are supposed to find? Value of x. But we know sum of measure of all the external angle is equal to 360. तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 125 प्लस 125 प्लस x is equal to 360. 125 125 250, 360 minus 250, that gives you your सही जवाब। बात समझ में आ गई आप लोगों को। Now if we write over here, then we are supposed to write sum of measures of all the external angles of a polygon is equal to 360. Okay friends, the second step is now external angle, external angle, external angle. So we will write x plus 125 degree plus 125 degree is equal to 360 degree.
Now add these two and change the side, change the sign. So that becomes x is equal to 360 minus 250. सही जवाब तो पता चल गया ना आपको? 0 0 0, 6 minus 5 1 and 3 minus 2. So 110 degree is the value of x. Similarly, now here external, 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 internal, मतलब गायब. We are supposed to find the value of x and we don't know what is the measure of this external angle. So dear friends, we have to apply. हाँ आगे पढ़ के गए ना हम लोग. Linear pair, see, this forms the linear pair and linear pair are supplementary and therefore दोनों का प्लस करें तो we get 180 degree. So if we want to find out this one, we will write 180 degree minus 90 degree, that gives you 90 degree. PDF में लिखा हुआ है linear pair, linear pair, linear pair, linear pair. Sum is equal to 180. This is 90, so minus 90, outcome is 90. So now external 90, external 70, external x, external 90 and 60. We know the sum of measure of all the external angles of a polygon is equal to 360. Same thing we are going to write over here. Sum of measures of all the external angles of a polygon is equal to 360. Therefore, x plus 90 plus 60 plus 90 plus 70 is equal to 360 degree. बात समझ में आ गई? ठीक है, देखो x 90 60 90 70 90 60 90 70. Now add all this and then change the sign. Therefore x is equal to 360 degree minus. Now 90 and 90 180, 90 and 90 180, 180 और 60 कितना होगा? 180 और 60 240, 240 और 7 तो 310. The outcome is 310 degree. So 360 minus 310, 0 minus 0 0, 6 minus 1 3 minus 3 0. So x is equal to 50 degree is your सही जवाब, is your सही जवाब. बात समझ में आ गई? Okay. Now the another question is find the measure of each exterior angle of a regular polygon. अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि भाई number of sides is equal to 360 divided by measure of each external angle. अब इसका उल्टा कर देंगे. So we will get measure of each exterior angle. How? Find the measure of each exterior angle of a regular polygon. Now you have been given number of sides. आपको क्या दे दिया है? n is equal to 9. And what we are supposed to find? Measure of each external angle. So our formula is measure of each external angle is equal to sum of measures of an external angle, that is 360 divided by number of side, that is 9. अब पता है ना 9 4s are 36. So 40 degree is your सही जवाब. यहाँ पे अगर देखें तो 15 side, therefore n is equal to 15. So measure of each exterior angle is equal to 360 divided by 15 gives you 24. Divide करूँ? खुद से करोगे ना? 15 2s are 30. So 36 minus 30 gives you 6 and then comes the 0, that is 60. 15 4s are
36. So that is how you are going to get your सही जवाब 24 डिग्री. बात समझ में आ गई आप लोगों को? एग्जाम्पल भी समझ में आया और अभी मैंने आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया. अब चलेंगे एंड वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3. In the same exercise, now we are going to take question number 3. Question number 3. How many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree? इसके आगे वाले में हमने क्या किया? Number of sides हमको दिया था and then we found out the measure of each external angle. Now what we are supposed to do? External angle measure is given and we have been asked to find the number of sides. So we know the formulas bachcha. Number of sides of a regular polygon is equal to sum of measures of all the external angle, that is 360 degree, divided by measure of an external angle, that is 24. अभी हमने थोड़ी देर पहले किया ना, क्या? चलो करके दे देते हैं. Now 360 divided by 24, 24 ones are 24, 24 fives are 120, शून्य शून्य शून्य. So your सही जवाब is n is equal to 15, that is number of sides is equal to 15. So फॉर्मूला समझ में आ गया कि for a regular polygon, if we want to find the side, that is n, then the formula is sum of measure of all the external angles upon measure of each external angle. So we will get the number of sides. And prior to that, we were supposed to find measure of an external angle. तो हमने क्या किया? Number of side को यहाँ रखा और measure of each external angle को वहाँ लेकर, that is a basic cross multiplication. So in that case, we got a formula कि measure of each external angle of a regular polygon is equal to sum of measure of all the external angle, divided by number of sides of a regular polygon. So this is how you are supposed to remember the formula. रट्टा नहीं मारना है दोस्तों, गोखण पट्टी नहीं करवानी. We have to understand and we have to remember the formulas. Then and then only it will be उपयोगी to you in भविष्य. हाँ, useful in future. Otherwise ना कुछ भी नहीं. 8 में से 9 में गए, 8 का सब बाष्पीभवन हो जाएगा. That is a evaporation, isn't it? Now let us take question number 4. How many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165? अभी देखो, इंटीरियर एंगल दे दिया है 165 and then we have been asked to find the number of bajus. Now we don't know how many sides are there. We don't know what is the measure of an external angle, but we know the concept that interior angle plus exterior angle is equal to 180 degree. काहे को भैया? तो बोले forms a linear pair. अभी भी समझाया था मैंने थोड़ी देर पहले भी. ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी. लीनियर पेयर तो बोले सप्लीमेंट्री बोले तो बोले सम ऑफ द मेजर इज 180 डिग्री. एंड अप्लाइंग ऑल दिस कॉन्सेप्ट, देन इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट. अदरवाइज तो कार्य मुश्किल ही है, isn't it? Now interior angle plus exterior angle is equal to 180. Why? Because they form the linear pair. So exterior angle is equal to 180 minus interior angle. Interior angle measure is 165. 180 minus 165 gives you 15. Now number of sides is equal to sum of measure of all the external angle, that is 360, upon measure of each exterior angle, that is 15 degree. So 360 divided by 15. इसका उल्टा इधर है, इसका उल्टा इधर है बाबा. आगे भी ऐसा सम्स आ चुका है, isn't it? So if you divide 360 divided by 15, then 24 is your सही जवाब. So number of sides is equal to 24. आगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलर पैटर्न में है, सिमिलर फैशन. पीडीएफ में सारी चीजें हैं, बार बार मैं दोहराता हूं, लिखता रहता हूं कि ट्राई, दे आर इन पीडीएफ, सो नो नीड टू, हाँ परेशान होने का जरूरत नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके बाद द सेकंड टॉपिक इज
क्वाड्रिलेटरल एंड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल एंड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है पीडीएफ में। फिगर्स भी हैं, वर्टाइसिस किसको कहते हैं, एंगल किसको कहते हैं, ऑपोजिट एंगल किसको कहते हैं, एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, सारी बातें बहुत ही अच्छी तरह से मैंने पीडीएफ में एक्सप्लेन की है। उसको अच्छी तरह से पढ़ना, फिगर बनाना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो में वो सारी बातें मैं आपके सामने रखूंगा बोर्ड पे, अगर पॉसिबल हुआ तो। तब तक के लिए यहाँ से विदाई चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यू विल बी एबल टू डू ऑल दिस थिंग्स। समझ में आएगा, ना समझ में आए तो मुझे ही पूछना है, मुझे ही बताना है। ओके फ्रेंड्स, सो बी रेगुलर, बी एट योर होम एंड बी सेफ। ओके, चलो बाय बाय।